पाक फौज ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल ली। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई है। सिक्योरिटी जराये का कहना है फौज तैनाती के दौरान किसी को भी अमनो अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त शुरू। किसी भी शरपसंद को अमनो अमान तहबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते रवाना। इंतशार पसंदों और मुसल्ला जत्थे का दोनों तरफ से घेरा तंग। इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। वजीर आजम से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाक से कह दिया खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को संजीदा लें। सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वजीर आजम का आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का फैसला। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, विफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मौजूद। जराये का कहना है सदर आसिफ जरदारी ने गवर्नर KP को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है। हुकूमती जराये का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सोशल मीडिया पर गवर्नर राज लगाने की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ़द SCO समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर के दौरे पाकिस्तान में 2 तरफा मुलाकातों की तफसील कुछ दिन में जारी की जाएगी। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराह समिट का दावतनामा भेजा था। हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, मुल्क की किस्मत बदलने की तरफ है। इंडिया आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया है, समिट आ रही है। उसी टाइम पे वही काम करने जा रहे हैं जो आपने IMF को लेटर लिखकर पाकिस्तानियों की तकदीर से खेलने की कोशिश की। 21 इज द मार्क्ड डेट। सलसला खबरों का, अच्छी खबरों का, जिसके लिए 10 साल से तड़प रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। 21 अक्टूबर तक बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। सेनेटर फैसल वाउडा की एक और पेशगोई। प्रोग्राम एतराज है में कहा 21 अक्टूबर आखिरी तारीख होगी। इससे पहले ही बहुत सी चीजें हो जाएंगी। जब भी पाकिस्तान में आम शख्सियात आती हैं, PTI एहतजाज के लिए आ जाती है। अली अमीन गंडापुर D चौक नहीं आएंगे, वापस चले जाएंगे। कंटेनर लगाकर मोबाइल सिग्नल्स बंद करके हुकूमत ने खुद हलचल मचाई। हुकूमत नाकाम स्ट्रेटजी से खुद PTI की मार्केटिंग कर रही है। कानून है कि D चौक पर आना मना है, जो आए इसे गिरफ्तार करें, कानून के मुताबिक सजा दें। बानी PTI भी मजबूर ना करें, बहुत से हकाइक सामने ला सकता हूं। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों और पुलिस में झड़पें। मुजाहिरीन की D चौक पहुंचने की कोशिश। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसा दिए। पुलिस ने शेलिंग की तो कारकुनों ने पत्थर बरसा दिए। SP I9 अली रजा समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और अजमा खान को गिरफ्तार कर लिया। 30 से ज्यादा कारकुनान को भी हवालात पहुंचा दिया गया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना। मशीनरी के जरिए रुकावटें हटाकर आगे बढ़े तो हसन अब्दाल में कटी पहाड़ी के मकाम पर पुलिस ने शेलिंग कर दी। कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है 3 दिन भी लग जाएं तो D चौक लाजमी पहुंचेंगे।
जो लोग भी वहाँ से आ रहे हैं वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने हैं और इस्लामाबाद में धावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। आप वीडियोज़ में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं। उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे और इस तरह की किसी हरकत में नहीं जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम का दौरा, CCTV कैमरों के जरिए शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शहरियों के जानो माल की हिफाजत पहली तरजीह, शर पसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर दाखिला ने शहर का फिजाई मुआयना भी किया। IG इस्लामाबाद ने भी पुलिस एहलकारों को लाइन ऑफ एक्शन दे दिया। कहा नो टॉक जस्ट एक्शन। कहा शरपसंदों से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ एक्शन लेना है। इजराइल जो है पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता, पाकिस्तान एक एटमी होगी। हमारे साथ तो उसने पंगा लिया, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती, इसलिए वो फौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के जरिए हमारे ऊपर हमला आवर। इसराइल हम पर फौजी हमला नहीं कर सकता, इसलिए बानी PTI के जरिए हमला आवर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इसराइल ने पंगा लिया तो दुनिया में एटमी जंग छिड़ जाएगी। बानी PTI, TTP और अफगानिस्तान में बैठे कुछ अनासिर का एजेंडा एक है, इन सब का सरबराह बानी PTI है। अहम तरीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए 12 मुल्कों के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसे में एहतजाज से क्या पैगाम जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा इनकी वजह से आज कंटेनर लगे हुए हैं, सबको तकलीफ हो रही है। 2014 में भी इसी तरह कंटेनर लगे थे जब चीन के सदर आ रहे थे। अब SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये दोबारा एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत का 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन बनाने का फैसला, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा गजा में कत्लेआम से शुरू होने वाली जंग खित्ते को लपेट में ले सकती है। पूरी कौम को साम्राज्य सहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज होना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत पाकिस्तान को फ़लस्तीन इशू पर मजीद मौसर हिकमत अमली की जरूरत है। अहले गजा पर इसराइली जारियत को 1 साल मुकम्मल हो गया, अब सबको एक होना होगा। मेरा दामाद पाकिस्तानी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म का PTV का इंटरव्यू। कहा अपने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों की कदर करते हैं। इब्तदाई दिनों में पाकिस्तानी माहिरीन ने अहम किरदार अदा किया। अब इमिग्रेशन पॉलिसी के कवायद और ज़वाबित बना लिए हैं। अल्लामा इकबाल का मद्दाह हूँ, कायदे आज़म एक मुदब्बिर रहनुमा थे। पाकिस्तान और मलेशिया एक दूसरे की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म दौरे पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने कहा अनवर इब्राहिम के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फरोग पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। तिजारत के फरोग से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। दौरे में मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात की। मलेशियन वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। मलेशिया के वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक मुफादात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दोनों बरादर मुमालिक में 2 तरफा ताल्लुकात, बिलखुसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मलेशियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। पंजाब के कई शहरों में PTI के एहतजाज के बायस
मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद है, जिससे शहरी परेशानी का शिकार हैं। अटक, चिलियोट और गिरदोनवा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। कराची में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात दरपेश हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को 1 माह के लिए हिफाजती जमानत दे दी। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत भी मंजूर। हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को मुत्तल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का केस। ATC इस्लामाबाद ने मुस्तफ़ीन काज़मी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। लेबनान पर इस्राएली हमलों में शिद्दत आ गई। 2 दिन में मज़ीद 30 लेबनानी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रात बमबारी से लेबनान और शाम के दरमियान शरह तबाह हो गई। हजारों शहरी महसूर होकर रह गए। सहूनी रियासत का जुल्म गजा में भी जारी है। स्कूलों पर बमबारी से 2 दिन में 21 पनागुज़ीन शहीद हो चुके। मगरिबी किनारे के इलाके तिलकराम पर भी बमबारी, 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 41,800 से जायद हो चुकी है, जिसमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल पर ईरान का हमला जायज़ है, ज़रूरत पड़ी तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामनाई ने 5 साल बाद नमाज जुमा का खुतबा दिया। कहा, मुसलमानों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। उम्मत का दुश्मन एक है, मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिद रहें। तफरका पैदा करना हमारे दुश्मन की पॉलिसी है। पासदाराने इनकलाब के डिप्टी कमांडर अली फदवी ने खबरदार किया, हमला हुआ तो ईरान इसराइली तवानाई और गैस की तनसीबात को निशाना बनाएगा। हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर काबिज़ यहूदी रियासत ने ऐसी कोई गलती की तो हम उनके तवानाई के तमाम ज़राए, तनसीबात, रिफाइनरियों और गैस फील्ड्स को तबाह कर देंगे। इराक से मुजाहिमती ग्रुप का इसराइल पर हमला। 2 ड्रोन हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक, 25 जख्मी हो गए। इसराइली फौजी गोलान की पहाड़ियों में फौजी अड्डे पर थे। अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने यमन पर हमला कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने अल हदीदा एयरपोर्ट, सना और दिमार शहर को निशाना बनाया। इसराइली वजीर आजम ने मेरे वॉशरूम में जासूसी के आलात लगाए। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का इल्ज़ाम। कहा, नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद मेरा ज़ाती वॉशरूम इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी ने वॉशरूम चेक किया तो वहाँ से जासूसी के आलात मिले। बोरिस जॉनसन उस वक्त वजीर खारजा थे। ये इंकशाफ उन्होंने अपनी आने वाली किताब में किए हैं। रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहिमी पेशावराना उमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत। रूसी जनरल की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एहतराफ किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मामनत करेंगे। ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने का आज़म। वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोज़ा सालाना जनरल मीटिंग का लंदन में आगाज। सदारत सदर WMO सलमान इकबाल कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज पर सलमान इकबाल ने कहा, हमारी तरजीह तालीम है और इसके फ़रोग़ के लिए हमने मेमन एजुकेशन मॉनेटरी फंड का क़याम किया। सिर्फ 50 डॉलर से 5 अरब रुपए के फंड इकट्ठे किए गए। आइन ने WMO को जोड़ रखा है। हमने WMO के नए US चैप्टर का भी आगाज किया है। सालाना जनरल मीटिंग में अमरीका, मशरिक़ वस्ता, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से मेमन कम्युनिटी की अहम शख्सियात की शिरकत। मीटिंग में 2023 की ऑडिट रिपोर्ट पेश, जिसे मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर किया।
2024 की कारकर्दगी पर भी शुरा ने इत्मीनान का इजहार किया। राइस एक्सपोर्ट में ऊपर जा रहे हैं, $4 बिलियन को टच कर रहे हैं। खजूर वाला हमारा ट्रेड है, इसमें मुकम्मल यूएई की सपोर्ट हमें हासिल हो चुकी है। खजूर की कमर्शियल बुनियादों पर प्लांटेशन करनी है। सिर्फ रमजान के अंदर जीसीसी कंट्रीज का डिमांड है वो 5000 टन है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। आम की एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुकी, चावल की बढ़ रही है, खजूर पर भी तवज्जो देना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल डेट फेस्टिवल से खिताब। कहा यूएई के दोस्त सपोर्ट करने को तैयार हैं, हमें सोचना होगा तिजारत कहाँ करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा खजूर की पैदावार में इजाफा करके इसकी बरामदात बढ़ाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात ने रवां साल इस फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया। सिंध का ज़रई शोबा दोस्त मुल्क के साथ है ताकि खजूर की बरामदात बढ़ाकर ज़र मुबादला कमा सकें। पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियां की गईं। हर एमएनए को 2 सीटें दी जाती थीं। पीआईए की एक फ्लाइट की लागत दूसरी एयरलाइन से ज्यादा है। जीएमपीआई सेल्स का कौमी असेंबली की निजकारी की ज़ेली कमेटी के इजलास में बयान। कहा गुज़िश्ता साल 235 अरब कमाए, 120 अरब के कर्जाजात अदा किए। पीआईए पायलट्स के लाइसेंस जाली होने के पार्लियामेंट में बयान ने नुकसान पहुंचाया। 200 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ। यूरोप ने पाकिस्तानी पायलट्स पर पाबंदी आयद कर दी। रुकन ज़ेली कमेटी सहर कामरान ने कहा बाकी मुमालिक ने अपनी एयरलाइंस को पहचान बनाया, हमारी एयरलाइन का क्या हाल हो गया। कमेटी ने पीआईए और सिविल एविएशन से 10 रोज में तफसीलात तलब कर ली।